हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन का भाग 30 पढ़ेंगे, यानी कि वीडियो नंबर 30 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक का नाम है कोलाइडी विलयन के गुण। किसके गुण? कोलाइडी विलयन के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडी सॉल्यूशन। देखिए, जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी विलयन होते कैसे हैं, कोलाइडी विलयन कैसे पहचानेंगे, कोलाइडी विलयन का दैनिक जीवन में एग्जाम्पल क्या है, हम सब आपको पीछे के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के गुण। देखिए, कोलाइडी विलयन होते कैसे हैं। कोलाइडी विलयन को देखने पर क्या होता है, कैसा कैसा गुण कोलाइडी विलयन प्रदर्शित करते हैं, यही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए, कोलाइडी विलयन की पहला गुण हम लोग समझते हैं। देखिए, कोलाइडी विलयन जो होते हैं ये वास्तव में विषमांगी विलयन होते हैं। कोलाइडी विलयन वास्तव में विषमांगी विलयन होता है, परंतु नग्न आंखों द्वारा हमें समांगी प्रतीत होता है। और आप जानते हैं कि विषमांगी विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिक्स कर दो, फिर भी वह पदार्थ उसमें क्या चीज घुला हुआ है, यह अगर हमको पता चल जाता है बाहर से देखने पर, तो ऐसे विलयन को हम लोग विषमांगी विलयन कहते हैं। जैसे पानी और बालू को आपस में मिला देते हैं, तो बाहर से ही देखने पर हमको स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, पानी में बालू मिलाया गया है, तो ये विषमांगी विलयन हो गया। या जैसे मान लीजिए कि पानी में चीनी मिला दिए, तब पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में जाकर के घुल जाता है, अर्थात उसमें छिप जाता है। ठीक है, तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं समांगी विलयन। अब पानी में चीनी मिला दिए और तुम बाहर से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि क्या उसमें चीनी मिलाया गया था? नहीं। तो समांगी विलयन में प्रतीत नहीं होगा कि आपको क्या चीज घुला हुआ है, लेकिन विषमांगी विलयन में बाहर से ही देखने पर हमको स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें क्या घुला हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा कोलाइडी विलयन ये वास्तव में विषमांगी विलयन होते हैं, परंतु नग्न आंखों द्वारा जब इसको देखेंगे तो समांगी प्रतीत होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, ये जो कोलाइडी कण है विलयन में जाने के बाद घुलते तो हैं, परंतु घुलने के बाद इनका आकृति, आकार विलयन में इतना बारीक हो जाता है कि हम अपने नग्न आंखों द्वारा देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि वह कण पूर्ण रूप से घुल गया है। परंतु जब उसमें सूक्ष्मदर्शी लगाकर देखेंगे उस विलयन में, तो पता चलेगा कि नहीं भाई, उसमें छोटा छोटा कण अभी रह गया है। ठीक है, तो वही बात बोले हैं कि ये वास्तव में विषमांगी विलयन होते हैं, परंतु नग्न आंखों द्वारा हमें समांगी प्रतीत होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर, कोलाइडी विलयन के कणों को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। अभी बताएं कि कोलाइडी जो विलयन है, वो अगर कोलाइडी विलयन कोई अगर हम बनाए हैं, अगर हम कोई कोलाइडी विलयन बनाए हैं, तो बनाने के बाद हमको बाहर से यह पता चलेगा कि वह कोलाइडी कण, वह कोलाइडी पदार्थ उस विलायक में जाकर के अच्छे से घुल गया है। परंतु ऐसा कंडीशन हमको कब देखने को मिलेगा? अपने नग्न आंखों द्वारा ऐसे देखेंगे तो। यही बात बताए हैं कि ये जो कोलाइडी कण है, इनको नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। हाँ, परंतु जब उस विलयन में हम लोग सूक्ष्मदर्शी लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं भाई, अभी भी इसमें छोटा छोटा कण रह गया है। ठीक है, तो दूसरा हम लोग का क्या गुण है? कोलाइडी विलयन के कणों को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। अगला तीसरा टॉपिक क्या है? कोलाइडी विलयन में कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। माने कोलाइडी कण है जैसे स्टार्च, जिलेटिन, ग्लूको स्टार्च, जिलेटिन, और तुम्हारे सोने का साल हो, चाहे फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन हो, माने कोई भी अगर हम कोलाइडी विलयन ले चुके हैं, या हम लोगों का नॉर्मल जो बोर्ड मार्कर की जो स्याही है, वो हम बाहर से हमको देखने पर हमको यह स्पष्ट नहीं होता है कि उसमें कुछ कण है। आपको लगता है कि पूर्ण रूप से काला पेंट उसमें घुल गया है, परंतु जब सूक्ष्मदर्शी लगाएंगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं भाई, अभी भी उसमें छोटा छोटा कण रह गया है। ठीक है, तो वही तीसरा टॉपिक है कि कोलाइडी विलयन में कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, परंतु नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए, चौथा नंबर कह रहा है
ये टिंडल प्रभाव का गुण प्रदर्शित करते हैं। अभी इसको नोट करिए, अभी हम जस्ट पढ़ाएंगे टिंडल प्रभाव। माने कोलाइडी विलयन किसका गुण प्रदर्शित करते हैं? टिंडल प्रभाव का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये अलग से आपको हम टिंडल प्रभाव पढ़ाएंगे। अभी चूंकि गुण है तो गुण में ऐसे आपको हल्का फुल्का हिंट कर रहे हैं कि कोलाइडी विलयन जो किसका गुण प्रदर्शित करते हैं? टिंडल प्रभाव का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये टिंडल प्रभाव क्या होता है अभी कुछ देर बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं 5वां नंबर। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी का ब्राउनीय गति करते हैं। अब कहोगे कि सर ब्राउनीय गति क्या होता है? ये भी अभी हम कुछ देर बाद पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आपको कोलाइडी विलयन के गुण को हमने लिख दिया है और जो समझाने लायक है उसको समझा रहे हैं। तो ये आपको तो शुरू से समझ में आया होगा कि ये वास्तव में विषमांगी विलयन होते हैं, परंतु नग्न आंखों द्वारा समांगी प्रतीत होते हैं। ये भी पढ़ लिए होंगे कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, परंतु सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। यहां तक पढ़ लिए हो। चौथा नंबर है, ये टिंडल प्रभाव का गुण प्रदर्शित करते हैं। कौन? कोलाइडी विलयन। अभी जस्ट पढ़ाएंगे टिंडल प्रभाव क्या होता है। 5वां नंबर है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण ब्राउनीय गति करते हैं। ये ब्राउनीय गति क्या होता है? अभी जस्ट इसके बाद पढ़ा देंगे। ठीक है। 6ठा नंबर जो है, इसमें वैद्युत अपघट्ट मिलाने पर, किसमें? अगर कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट पदार्थ मिला देंगे, माने वह पदार्थ जिसको जल में घोलने के बाद आयनों के रूप में टूटता है, उसे वैद्युत अपघट्ट पदार्थ कहते हैं। अगर कोलाइडी विलयन में वैद्युत अपघट्ट पदार्थ मिला दिया जाएगा तो वह कोलाइडी कण जाकर के तली में बैठने लगते हैं और इसी घटना को कहते हैं अस्कंदन। कोलाइडी विलयन में क्या किया जाएगा? कोई वैद्युत अपघट्ट पदार्थ अगर मिला देंगे, कोलाइडी विलयन हमने बना चुका है। कोलाइडी विलयन में अगर कोई हम वैद्युत अपघट्ट पदार्थ मिला दिए, ऐसा पदार्थ जो आयनों में टूटने वाला हो, उसको अगर हम मिला दिए तो कुछ समय बाद हम लोग यह देखेंगे कि वह कोलाइडी कण जो है बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में साइज उसका बड़ा हो जाएगा और तली में जाकर के बैठ जाएगा और छेपित हो जाएगा, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं अस्कंदन। क्या कहते हैं? अस्कंदन कहते हैं। तो 6ठा नंबर जो है, इनमें वैद्युत अपघट्ट मिलाने पर कोलाइडी कण अस्कंदित हो जाते हैं। अभी बता दिए कि कोलाइडी विलयन में कोई वैद्युत अपघट्ट पदार्थ मिलाओगे तो कुछ समय बाद तली में आपको छोटा छोटा क्रिस्टल देखने को मिलेगा। यह घटना क्या हुआ है? वैद्युत अपघट्ट पदार्थ मिलाने से कोलाइडी कण का आकार जो है वह बड़ा बड़ा हो गया है और तली में जाकर के क्या हो गया? बैठ गया है। ठीक है। तो अस्कंदन पर भी एक नया हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अस्कंदन होता क्या है। बशर्ते अभी आपका गुण क्या है? कोलाइडी विलयन में क्या किया जाएगा? कोई वैद्युत अपघट्ट पदार्थ मिलाया जाएगा तो कोलाइडी कण जाकर के तली में क्या होते हैं? बैठने लगते हैं और छेपित होने लगते हैं या अस्कंदित होने लगते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप पानी ले लिए हैं, नॉर्मल नल का पानी ले लिए हैं। नल का पानी ले लिए हैं, हम जानते हैं कि अनेक सारी उसमें अशुद्धियां उपस्थित है। ठीक है। अब उसमें हम लोग थोड़ा सा फिटिकरी अगर डाल देंगे, फिटिकरी, तो फिटिकरी डालने के बाद आप लोग देखिएगा पानी में कुछ समय बाद उसकी तली में, किसी पात्र में हम पानी ले लिए हैं और उस पानी में क्या कर रहे हैं? फिटिकरी डाल रहे हैं। तो आप कुछ समय बाद देखेंगे पात्र की तली में सबसे नीचे लगेगा कि छोटा 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 क्रिस्टल इकट्ठा हो गया है। लगेगा, आप देखिएगा केयर करके, आपको जरूर देखने को मिलेगा। कुछ समय बाद पानी की तली में, यानी कि बर्तन के तली में आपको छोटा 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 क्रिस्टल देखने को मिलेगा। वही घटना अस्कंदन एक तरह से हुई है। यानी कि पानी में पहले कुछ नहीं था। पानी जब आप नल का लिए थे तो उसमें कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसमें फिटिकरी डाल दिए तो कुछ समय बाद देख रहे हैं कि जो कोलाइडी कण थे उनका आकार बड़ा बड़ा हो गया और वो भारी होकर के तली में जाकर के क्या हो गए हैं? बैठ गए हैं। ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। तो वहां भी एक तरह से अस्कंदन हुआ है। क्या हुआ है? अस्कंदन हुआ है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? कोलाइडी विलयन के गुण। क्या क्या कोलाइडी विलयन के गुण होते हैं? यह वास्तव में विषमांगी विलयन होते हैं, परंतु नग्न आंखों द्वारा समांगी भी प्रतीत होते हैं। दूसरा क्या पढ़ लिए? कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, इनको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। चौथा क्या पढ़ लिए? कि ये टिंडल प्रभाव का गुण प्रदर्शित करते हैं।
अब ये टिंडल प्रभाव क्या होता है तभी हम पढ़ाएंगे। पांचवा क्या पढ़ लिए, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण ब्राउनीय गति करते हैं। ये ब्राउनीय गति क्या होता है अभी जस्ट पढ़ाएंगे। अगला क्या पढ़े हो, कोलाइडी कण विलयन में, कोलाइडी विलयन में क्या करते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देते हैं तो कुछ समय बाद तली में कोलाइडी कण जाकर के अवक्षेपित होने लगते हैं, बैठने लगते हैं या अस्कंदित होने लगते हैं। ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे, कोलाइडी विलयन के गुण, इतना आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोक करके या शॉर्ट स्क्रीन लेकर के इतना आप पहले नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगर नोट कर लिए तो हम आपको पढ़ाएंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट होते क्या है, बार बार कह रहे हैं कि ये जो आपका टिंडल प्रभाव है, देख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कक्षा 12 में केमिस्ट्री के पेपर में टिंडल प्रभाव आने की संभावना बहुत ज्यादा रहता है, तो कृपया करके अभी टिंडल प्रभाव पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर कोलाइडी विलयन का आप गुण नोट कर लिए हैं तो हेडिंग दे दीजिए टिंडल प्रभाव का गुण। टिंडल प्रभाव केवल हेडिंग दे दीजिए, गुण मत दीजिए, केवल आप क्या हेडिंग देंगे, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है टिंडल इफेक्ट। और यह स्कंदन जो है ना जी, इस पर एक नया हम वीडियो बनाएंगे, भाग 31 उसको रखा जाएगा। ये तो भाग 30 है, भाग 30 में हम लोग क्या पढ़े हैं, कोलाइडी विलयन के गुण पढ़ लिए हैं। अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, टिंडल प्रभाव और ब्राउनीय गति, दो पढ़ेंगे अभी इस टॉपिक। चलिए हेडिंग दे दीजिए टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। चलिए देखिए टिंडल प्रभाव होता क्या है, अच्छे से समझा रहे हैं। ये मान लीजिए कि ये कांच का एक पात्र है। किसका पात्र है, ये कांच का पात्र है जिसमें आर पार हमको दिख सके, या जिसमें प्रकाश अगर डाला जाए तो उससे होकर प्रकाश उस पार भी जा सके। माने कि ये जो किसका पात्र लिए हैं, कांच का पात्र लिए हैं, और कांच का पात्र इस पर्पज से लिए हैं क्योंकि हमें इसमें प्रकाश डालना है और प्रकाश को आर पार लेकर जाना है, माने इस साइड से उस साइड की ओर। ठीक है, चलिए इस पात्र में हमने क्या ले लिया, कोलाइडी विलयन ले लिया। इस पात्र में हमने क्या ले लिया, कोलाइडी विलयन ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा ना, ये कांच का पात्र है और इस पात्र में हमने क्या ले लिया है, कोलाइडी विलयन ले लिया है। अब समझिए क्या कर रहे हैं, अब इसमें हम प्रकाश डालने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या डालने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रकाश। ये प्रकाश डालने के लिए यहां पर एक अवतल लेंस ले लिए हैं, उत्तल लेंस, सॉरी कौन सा लेंस लिए हैं, उत्तल लेंस लिए हैं। काहे लिए हैं कि ताकि हमको पता चले कि इस विलयन में प्रकाश कहां से होकर गुजर रहा है। ठीक है, ये लेंस की सहायता से हम लोग प्रकाश का पथ का निर्धारण करेंगे। क्या किए हैं अब तक, कांच का पात्र लिए हैं, उसमें कोलाइडी विलयन लिए हैं, और एक यहां पर हमने उत्तल लेंस ले लिया है। काहे लिए कि ताकि इसमें जब लाइट जाए तो उसको पता चले कि इस विलयन में लाइट कहां से होकर गुजर रही है। ठीक है, चलिए अब इधर से हम प्रकाश डाल रहे हैं। इधर से क्या कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। तो आप जानते हैं अगर लेंस के समांतर अगर प्रकाश डाला जाता है, लेंस के अक्ष के समांतर प्रकाश डाला जाता है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरता है। चलिए मान लीजिए कि इस लेंस का यहां पर फोकस है। ठीक है, कोई दिक्कत, अब समझिए। ये बताइए जब इधर से हमने प्रकाश डाला है, इधर से हमने प्रकाश डाला है तो इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमारा ऐसे होते हुए यहां तक गया है। माने कहने का मतलब कि ये जो कांच का पात्र इसीलिए लिए थे ताकि इसमें प्रकाश आर पार जा सके। आप हमको ये बताइएगा कि जब इधर से लाइट इधर से गया, लाइट जाने के बाद से सिर्फ पूरे विलयन में लाइट नहीं गया है, समझिएगा ध्यान से, पूरे विलयन में लाइट नहीं गया है। लाइट जो है विलयन में इतना ही गया है, इतने ही ना लाइट है जी, बोलिए। क्या इधर भी लाइट आया है, नहीं, इधर भी लाइट है, नहीं, सिर्फ यही लाइट है। यानी कि ये प्रकाश का पथ है,
यहां से आप प्रकाश डाले, अपवर्तन के पश्चात ऐसा प्रकाश अपना मार्ग करते हुए गुजर रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि ये यहां का माने इतने में जो कोलाइडी विलयन हैगा, इतने में नहीं, इधर तो अंधेरा है, इधर में अंधेरा है, इतने में जो कोलाइडी विलयन होगा, अब वो क्या करेगा, उस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होंगे, वो कोलाइडी कण तुम्हारे क्या होते हैं, चमकना शुरू करते हैं। वो भी किस कलर का, तो लगभग नीला कलर का चमकना शुरू करते हैं। और इसी घटना को कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। अच्छा समझ में आया? टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे कि जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश डालते हैं, जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश के पथ पर, यह प्रकाश का यही ना पथ है जी, प्रकाश के पथ पर पड़ने वाले कोलाइडी कण नीले रंग का चमकना शुरू करते हैं। कौन चमकना शुरू करता है, जितने प्रकाश के पथ पर जितने कोलाइडी कण पड़ेंगे वो आपके चमकना शुरू करते हैं। क्या इधर वाला कोलाइडी कण चमकेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इधर हमारा लाइट गया ही नहीं है। क्या इधर वाला कोलाइडी कण चमकेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इधर लाइट गया ही नहीं है। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आप लोग कैसे लिखोगे हिंदी में? लिखोगे कि जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश आपतित किया जाता है या प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के पथ पर पड़ने वाले कोलाइडी कण नीले रंग का चमकना शुरू करते हैं या चमकना शुरू करते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। और इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब बता देंगे ना टिंडल प्रभाव क्या होते हैं, क्या होते हैं टिंडल प्रभाव? बोलोगे कि जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश आपतित किया जाता है, प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के पथ पर पड़ने वाले कोलाइडी कण चमकने शुरू करते हैं या चमकने लगते हैं, और इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। बस इतना कंप्लीट हो गया, और उसके बाद आप लोग चित्र दिखा लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा समझ में आया कि नहीं आया है, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ये टिंडल प्रभाव को कंफर्म हो जाएगा ना, तो एग्जाम में 1 नंबर का अधिकतर ये पूछता है टिंडल प्रभाव होता क्या है। ठीक है, आप लोग विधिवत लिखिएगा कि जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश के पथ पर पड़ने वाले कोलाइडी कण नीले रंग का या चमकना, ऐसे भी बोल सकते हैं, चमकना शुरू कर देते हैं, और इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इसके बाद से ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब समझिए। अगला हम लोग पढ़े थे, बताए थे कि अभी हमको पढ़ाना है ब्राउनी गति। अभी आप पढ़े थे कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण ब्राउनी गति करते हैं। ब्राउनी गति का मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति। अब पूछोगे कि सर कोलाइडी कण कैसे ब्राउनी गति करते हैं, वो अब आप हमको पढ़ाएंगे। हम आपको अब वही टॉपिक पढ़ाएंगे, क्या, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण ब्राउनी गति करते हैं। तो ये ब्राउनी गति क्या होता है? अभी जस्ट पीछे के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोलाइडी कण ब्राउनी गति करते हैं। उसके पहले पढ़े थे कोलाइडी कण टिंडल प्रभाव का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो टिंडल प्रभाव आप पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो चलिए पढ़ लेते हैं ब्राउनी गति। आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए ब्राउनी गति होता क्या है। मान लीजिए कि हमने ये पात्र ले लिया, क्या किया है, ये पात्र ले लिए हैं, और इस पात्र में हमने कोलाइडी विलयन ले लिया है। इस पात्र में हमने क्या लिया है, कोलाइडी विलयन ले लिए हैं। ठीक है, क्या लिए हैं बाबू, पात्र ले लिए हैं, और पात्र में क्या डाल दिए हैं, कोलाइडी विलयन। अब आप जानते हैं कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। तो वो छोटे छोटे जो कण हैं एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वो कभी विलयन में इधर जाएंगे, कभी 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 इधर जाएंगे। नहीं समझ रहे हो? माने कि हम जानते हैं कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होते हैं, वो इतने बारीक होते हैं कि नग्न आंखों द्वारा नहीं दिखाई देते हैं, परंतु सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। माने कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होते हैं। तो ये कोलाइडी कण जो होते हैं
वो कोलाइडी कण विलयन में स्थिर नहीं रहते हैं, वो विलयन में चारों ओर इधर उधर इधर उधर इधर मतलब चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं। इधर देख रहे हो ना, किसी भी दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं। और कोलाइडी कण की इसी प्रकार की गति को ब्राउनी गति कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति। ठीक है, बोलोगे नहीं ना ब्राउनी गति? क्या पढ़े थे कि कोलाइडी विलयन के गुण में हम लोग पढ़े थे कि कोलाइडी कण ब्राउनी गति करते हैं। अरे भाई, ये ब्राउनी गति क्या होता है? तो टेढ़ी मेढ़ी गति, यानी कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं, जो हमारी नग्न आंखों द्वारा नहीं दिखाई देते हैं, केवल सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं, वह कण पूरे विलयन में कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर इधर उधर सब गति करते हैं। और इसी प्रकार की गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ब्राउनी गति भी समझ में आ गया। ब्राउनी गति का एग्जांपल बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि सुबह का टाइम है, आपके पूरे घर में अंधेरा है। जब पूरे घर में अंधेरा है तो क्या पता चलेगा कि आपके घर में डस्ट, जो छोटे छोटे डस्ट के कण हैं, गंदगी धूल के जो कण हैं, दिखाई नहीं देंगे अंधकार में। मान लीजिए कि कोई रूम का, कोई घर का कमरा है, कमरा मतलब समझना रूम है, उस रूम में चारों ओर से लाइट ऑफ है, पूरा अंधेरा है। आपके जो कोलाइडी कण छोटे छोटे कण है, क्या दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। हाँ, अगर कहीं से मान लीजिए कि कहीं से खिड़की के द्वारा या किसी होल के द्वारा, छिद्र के द्वारा अगर प्रकाश घर में आ रहा है, पूरा कमरा अंधेरा है और कहीं होल से, कमरा में कहीं छिद्र है, होल है, उस होल से प्रकाश आ रहा है, तो सोचिएगा प्रकाश के पथ पर जब आप देखेंगे तो लगेगा कि छोटा छोटा डस्ट के कण आपको दिखाई देना शुरू करेंगे। गंदगी धूल के जो कण है आपको ऑटोमेटिक दिखाई देंगे। सिर्फ उतना ही दिखाई देंगे जितने दूर में प्रकाश आ रहा है। ठीक है, जितने दूर में प्रकाश आ रहा है उतना ही आपको दिखाई देगा और बाकी नहीं दिखाई देगा। तो आप उस डस्ट को, उस धूल को देखिएगा, कभी इधर कभी उधर, ये मत सोचिएगा कि स्थिर रहता है, एकदम इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमता रहता है। यानी कि वही तुम्हारा एक तरह से ब्राउनी गति है। और ब्राउनी गति का एग्जांपल जानना चाहते हो कि कोई व्यक्ति अगर नाचता है तो देखोगे कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, चाहे नागिन डांस कर रहा है तो भी देखोगे। मैंने कहने का मतलब ब्राउनी गति का मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति। और कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो पूरे विलयन में इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमना शुरू करते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं ब्राउनी गति। यानी कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण हमारे कौन सी गति करते हैं? ब्राउनी गति करते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिए? कोलाइडी विलयन का गुण पढ़ लिए, कोलाइडी विलयन के गुण में हम लोग टिंडल प्रभाव पढ़ लिए, ब्राउनी गति पढ़ लिए, और ये भी पढ़ लिए कि कोलाइडी विलयन वास्तव में विषमांगी विलयन होते हैं, परंतु नग्न आंखों द्वारा समांगी प्रतीत होते हैं। कोलाइडी कणों को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कोलाइडी कण टिंडल प्रभाव का गुण प्रदर्शित करते हैं, वो भी पढ़ लिए। कोलाइडी कण कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, यह भी पढ़ लिए। और एक पढ़ना बाकी था हम लोग का, कोलाइडी विलयन में जब वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं तो वह कोलाइडी कण तली में जाकर के अस्कंदित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हम अलग से पढ़ाएंगे, वो तुम्हारा भाग होगा 31 में पढ़ाएंगे, यानी कि वीडियो नंबर 31 में अस्कंदन या अवक्षेपण टॉपिक करके पढ़ाएंगे एकदम विधिवत अच्छे तरीके से। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इतना नोट्स अपना कंप्लीट करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।